हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे आज के इस लाइव सेशन के अंदर। तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे जुड़ जाएं, जल्दी से लाइव आ जाएं, उसके बाद अपने आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरू करेंगे। धमाकेदार क्यों है? क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज के सेशन के अंदर बच्चों हम बात करेंगे पंजाब पुलिस का जो पेपर हुआ था 20 अगस्त 2021, यानी कि पिछले साल जो पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था और उसके बाद उसी का नोटिफिकेशन दोबारा जो आया है। ठीक है, तो पिछले साल का पूरा पेपर आज मैं आपके साथ मिलकर डिस्कस करूंगा और आप देखना कि किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। काफी सारे लोगों की क्वेरीज थी कि सर पिछले साल के पेपर को सोल्व करवा दीजिए, तो आज हम आज की क्लास में पेपर को सोल्व भी करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक क्वेरीज थी कि सर ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन के अंदर दिक्कत आती है, हिंदी से पंजाबी बनानी है, पंजाबी से हिंदी बनानी है। आज उसके शॉर्टकट मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा बेटा कि कैसे आप इतने टफ क्वेश्चन को इतना आसान बना सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आज मैंने एसआई का जो पेपर ये लिया है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर का पेपर जो लिया है, इस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सारे के सारे बच्चे फटाफट से लाइव आ जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा सब बच्चों तक, ताकि सारे बच्चों को पता लग जाए कि भाई इंग्लिश का लेवल जो है हमारे एग्जाम के अंदर क्या रहता है और उसके लिए हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज के बैच इस क्लास के अंदर मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूं, कुछ नई। ठीक है, और पूरे भारतवर्ष को रक्षाबंधन की और आने वाले हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, कल रक्षाबंधन है, आज रात को हम ये वीडियो कर रहे हैं। ठीक है, और कल रक्षाबंधन है तो कल आपकी क्लास जो है वो नहीं लगेगी। ठीक है बेटा, तो अब हम जब भी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई अपडेट के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो शुरू करते हैं, चलो आज की क्लास को एक बार सारे बच्चे फटाफट से आगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, और लाइक शेयर करने वाला काम बेटा दबा के कर देना। ठीक है ना, लाइक शेयर सारे बच्चे दबा के कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, लो जी, पहला क्वेश्चन ही वही आ गया जिसकी मैंने बात आपसे की थी। पहला क्वेश्चन ही वही आ गया जिसकी बात मैंने की थी। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है ओ अदरक छिलना नहीं जानदी सी। आप देखो वाक दी सही अंग्रेजी अनुवाद करना है जी। ठीक है, आपको यहां पे क्वेश्चन दिया बेटा, अगर आप ट्राई करके देखना चाहते हो तो एक बार ट्राई करके देख लो। विच वन द करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बताना क्या है, ओ अदरक छिलना नहीं जानदी सी। अब देखो बहुत सारे लोग जो है ना बेटा, इसका आंसर कीजिए पहले आप ट्राई करो, अपना अपना आंसर देने का ट्राई करो सारे कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। शी डिड नॉट नो हाउ टू पील ऑनियन, she did not know how to peel ginger, she does not know how to peel coriander, या she do not know how to peel ginger। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन बेटा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी बच्चे दे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चे कमेंट करके आंसर जरूर देना, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहले हम ये भी देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भाई आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को करना कैसे था। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी सारे लोगों ने सही आंसर दे भी दिया है। अब देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें टेंस आनी चाहिए या इसके लिए हमें बहुत सारी मतलब नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है टेंस की, जो टेंस में मैं आपको पढ़ाता हूं ऑलरेडी, ठीक है, अगर आपको वो नॉलेज है, आपको वर्ब की नॉलेज है, आपको ये पता है कि कौन से टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाता है, देन यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैसे, आओ मैं बताता हूं। देखो यहां पे पहली चीज जो हमें नोट करनी थी वो है कि अदरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आधा क्वेश्चन तो बेटा यहीं से सॉल्व हो जाएगा कि अदरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मुझे पता है कि अदरक को इंग्लिश में आनियन तो नहीं कहते, आनियन तो बेटा प्याज होता है जी, गंडा की कहते जी, गंडे नू कहते आनियन ता, है ना, अदरक नू तो नहीं कहते। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन अपना हो नहीं सकता। जे हो नहीं सकता तेनू कट दो, फिर इहदे नाल तो अपना कोई लेना देना नहीं। कोरिएंडर दा मतलब भी की नहीं हुंदा, अदरक नहीं हुंदी, अदरक हुंदी है जिंजर। की होंदी है बेटा, जिंजर होंदी है। ते जिंजर दा मतलब होंदा है अदरक। जे सिर्फ तहानू अदरक दा मतलब पता है, सिर्फ अदरक दा मतलब पता है, देन यू कैन इजीली इलिमिनेट टू ऑप्शंस हियर।
ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी दोनों हटा दिए हमने। अब देखो, अब मुझे पता है जिंजर तो आएगा ही आएगा। ये कह रहा है कि देखो अदरक छिलना नहीं जानती सी, मतलब क्या बात होगी? पास्ट की बात होगी बेटा। किसकी बात होगी? पास्ट की। ओ अदरक छिलना नहीं जानती सी, जिहदे नाल मेरा विआह होया सी, है ना। पास्ट दी गल है, पास्ट दी गल है। ਇਹਦਾ मतलब की होया? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੂ ਡਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡੂ ਡਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ हो गया सी। आंसर ਕੀ आ गया बेटा? बी आंसर आ गया। लो जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है यार, कितना आसान है। देखो ठीक है, अब ये पेपर आया था, ये वो है जो पेपर में एग्जैक्टली आपसे पूछा गया था। ये मैंने नहीं बनाया बेटा, ये आपके बोर्ड ने बनाया है पेपर, ठीक है। ये आपके बोर्ड ने पेपर बनाया और ये एसआई का पेपर पिछले साल जो हुआ था वो पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे टेंशन ले रखिए दिमाग में, इंग्लिश 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 इंग्लिश। जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है ना बेटा, जो टच में है, मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ, जो रात वाली क्लास लगा रहा है ये वाली, और जो टच में है उसकी इंग्लिश कभी भी गलत नहीं होगी, गारंटीड कह रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन करवाऊंगा भी और क्वेश्चन को कैसे आसान बनाना है वो भी बताऊंगा। चलो फिर आओ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइक शेयर कर दो बेटा, जिसने बच्चे ने लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, सारे के सारे बच्चे लाइक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। देखो जितने ज़्यादा लाइक करोगे, जितने ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा बच्चे इस क्लास में आएंगे, तो उतना मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है कि हाँ यार इनके लिए मैं कुछ नया लेकर आऊँ, है ना, कुछ नया करें, ठीक है, कुछ तूफानी करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में बतानी है बेटा हमें एरर। अब इस एरर को इसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इन चारों में से किसी एक पार्ट के अंदर एरर है। लिनार्डो दा विंसी, यू नो हु इज लिनार्डो दा विंसी? इज अ फेमस पेंटर, ठीक है, फेमस पेंटर। एन आइडल बिटवीन हिज कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज का मतलब क्या होता है बेटा? जो उसके समकालीन यानी उसके टाइम पीरियड के दौरान जितने भी पेंटर थे उनका वो आइडल था। हैज बीन द इंस्पिरेशन फॉर मैनी मॉडर्न डे पेंटर्स, ठीक है, और वो इंस्पिरेशन है किसके लिए? मैनी मॉडर्न डे पेंटर्स। तो फटाफट से बताइए कि ये जो 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ग्रामेटिकली गलत है, किसमें एरर है? एरर का क्वेश्चन है सिंपल सा और बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो बच्चे तो इसके परखचे उड़ा देंगे, पेपर फाड़ देंगे, कंप्यूटर तोड़ देंगे, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि सब बच्चे बता भी देंगे और बता भी रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि लिनार्डो दा विंसी एक बंदा है, मान ली बात, एक बंदा है और वो एक आइडल है। आइडल तो है लेकिन किसके बीच में? जितने भी उसके कंटेम्परेरीज हैं, कंटेम्परेरीज मींस उसके समकालीन, उस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी पेंटर्स थे, तो हम सब की बात कर रहे हैं। नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 2 पर्सन हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी पेंटर्स, ठीक है, काफी सारे लोग हैं, उनके बीच की बात हो रही है। और अगर उनके बीच की बात हो रही है तो भाई साहब ये तो प्रेपोजिशन का एक बिल्कुल नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है कि बिटवीन का जो यूज है, बिटवीन का जो यूज है बच्चे, ये किया जाता है कितने लोगों के लिए? जब बात होती है 2 के बीच में। और इसी की एक बहन है जिसका नाम है अमंग। ये कब यूज किया जाता है? जब बात 2 से ज्यादा की होती है। तो हमारी बात तो भाई 2 से ज्यादा की हो रही है, तो इसलिए बिटवीन को हटाकर इसकी जगह लगा देंगे अमंग को। तो एरर हो जाएगी हमारी कौन से पार्ट के अंदर? पार्ट नंबर सी के अंदर, ठीक है बच्चे, पार्ट नंबर सी में हमारी एरर हो जाएगी। तो काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। तो ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो बेटा। लाइक अभी भी कम है यार, आप क्यों नहीं करते हो? मुझे समझ नहीं आता कि आप लाइक क्यों नहीं करते हो। पसंद नहीं आती बेटा आपको क्लास? है पसंद नहीं आती आपको क्लास? अगर पसंद आती है तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही आप क्लास में एंटर होते हो ना, तो फटाफट से लाइक वाले बटन को मार दिया करो एक हल्के से, ठीक है। जूता उतार के मारो, चप्पल उतार के मारो, मुक्के से मारो, हाथ से मारो, हथौड़े से मारो, बस बटन दब जाना चाहिए, ठीक है, लाइक वाला। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आपके पास एक एरर का क्वेश्चन है।
पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा है सबसे पहले कि जोना माय डियर फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, ये स्लैश है बेटा, ध्यान रखना, इसको आई मत पढ़ लेना कहीं पे, ये स्लैश है, ठीक है, ये स्लैश लगा हुआ है, ये भी स्लैश लगा हुआ है, ये भी स्लैश लगा हुआ है, इसको डिवाइडेशन कर दिया गया है 4 हिस्सों के अंदर। दोबारा से पढ़ते हैं। जोना माय डियर फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैव फाइनली फुलफिल्ड हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ चिल्ड्रंस नर्स। जल्दी से देखिए कौन से पार्ट के अंदर एरर होगी, जल्दी जल्दी आंसर बताइए सारे बच्चे कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आपको लगता है कि सर ग्रामेटिकली कोई गलती है, और अगर गलती है तो वो गलती क्या है, जल्दी से बताइए। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है। क्या लिखा देखो, जोआना, जोआना बेटा एक ही लड़की है ना, जोआना जो है वो एक ही लड़की है, और वो जो लड़की है ना वो मेरी डियर फ्रेंड है, और क्या है, बेनिफैक्टर है, यानी मेरे लिए मतलब अच्छा काम करती है, मेरे लिए अच्छी है वो, ठीक है, बेनिफैक्टर है, मेरे लिए भला सोचती है मेरा, तो वो मेरी फ्रेंड भी है, मेरे लिए भला भी सोचती है। तो भाई उसकी क्वालिटी मैं 2 बता रहा हूं कि वो बेनिफैक्टर भी है, मेरी फ्रेंड भी है, लेकिन लड़की तो भाई साहब एक ही है ना, ओ शिकारी हूं, लड़की तो एक ही है। कौन सी लड़की है, जोआना। अगर मैं बात कर रहा हूं इस जोआना की, एक लड़की की बात कर रहा हूं, तो बेटा एक लड़की के लिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी बच्चे, कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है पता आपको, ये वो क्वेश्चन है जो मैं कहता हूं कि जिसके बिना आपका पंजाब स्टेट का पेपर छप ही नहीं सकता, नेवर। ये है हमारा कौन सा पेपर का, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि जब हम अपने सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इस महिला की बात कर रहे हैं, इस लेडी की बात कर रहे हैं, तो ये तो सिंगुलर यानी कि एक वचन है, तो इसके साथ हम जो वर्ब यूज करेंगे वो हैव नहीं, क्या यूज करेंगे बच्चे, हैज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हैज यूज। कितना रद्दी क्वेश्चन आता है पेपर में, देखो ये है हमारे पंजाब स्टेट का लेवल, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि बेटा ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उतना आपको आना चाहिए, ठीक है। आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हो तो जितना मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आप उतना भी पढ़ के चले गए ना पेपर में, आपका पेपर पास है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इंग्लिश का पेपर आपका धड़ल्ले से पास होगा, बिल्कुल 101%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लो, ये आपका फिलअप का क्वेश्चन आ गया। देखो लिखा है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द गिवन ब्लैंक्स। क्वेश्चन क्या लिखा है, राजेश एंड अजय वेंट आउट एज हैड फिनिश्ड डैश वर्क। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन लिखा है देयर, दूसरा लिखा है दे, यानी पहले में देयर दूसरे में दे, फिर लिखा है ही और देयर, फिर लिखा है ही और हिज, फिर लिखा है दे और देयर। अब ये क्वेश्चन आपने मेरे साथ कौन से टॉपिक में पढ़ा है, मैंने आपको ये चीज कहां पढ़ाई है, जिन बच्चों ने बैच लगाया हुआ, ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी मेरे पेड स्टूडेंट हैं या ऑफलाइन या ऑनलाइन, उन बच्चों को ये बात मैंने कहां पढ़ाई है, ध्यान से देखना बेटा कि आपको ये चीज मैंने सिखाई है क्लास में कि नहीं सिखाई। देखो ये हैड क्या चीज है, ये हैड क्या है, देखो पहले हैड फिनिश्ड, ये हैड फिनिश्ड बेटा एक वर्ब है। क्या चीज है, एक वर्ब है। आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है कि वर्ब से पहले बेटा कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। अगर नहीं यकीन हो रहा तो अपनी प्रोनाउन की क्लास खोल के देख लेना। प्रोनाउन की पहली क्लास के अंदर, पहले रूल के अंदर आपको ये बात पढ़ाई गई है कि बेटा वर्ब से पहले कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है मेरे बच्चे, ठीक है। वर्ब से पहले कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्टिव केस होता कौन सा है, अब आप दिमाग लगा रहे हो, कॉपी खोल के देख रहे हो, अरे भाई याद कर लो कौन से होते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस होता है बच्चे आई, बोलो वी, बोलो यू, ही, शी, इट, और क्या होता है दे, ये होते हैं हमारे सब्जेक्टिव केस, ठीक है बच्चों। लेकिन हमारे पास ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास ये देयर तो सब्जेक्टिव केस होता ही नहीं है, इसको तो हटाओ पहले तो। अब रह गए हमारे पास ये 3 ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन रह गए, 2 में ही लिखा है, 1 में दे लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ, हम बात किसकी कर रहे हैं, अकेले राजेश की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की और अजय देवगन की, यानी हम बात कर रहे हैं इन दोनों की। और अगर मुझे बताइए कि बात दोनों की हो रही है तो आपका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, क्या होगा? बहुत ही सिंपल सी बात है।
अगर हम बात कर रहे हैं बेटा दोनों की, दो लोग हैं और दो लोग यू नो वेरी वेल कि प्लूरल होते हैं, और प्लूरल के लिए क्या लगता है, प्लूरल के लिए लगता है दे। तो आपका एक ही तो ऑप्शन है प्यारे बच्चों, क्या आएगा, दे। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, जिसने किया है डी उनका सही है। ठीक है, तो चलिए जी, आपका राइट आंसर आ गया। लेकिन इस राइट आंसर तक आने के लिए देखो ये चीजें प्रैक्टिकली आप इन चीजों को जब पढ़ते हो तो ये चीजें आपको बहुत आसान लगती है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत ही फर्जी क्वेश्चन कर रहा हूं, बहुत ही फर्जी क्वेश्चन। ठीक है, ये लेवल नहीं है बेटा, ये लेवल नहीं है, मैं आपको इससे भी अपर लेवल करवा रहा हूं क्लास के अंदर। और अगर आप उस अपर लेवल को करोगे तो आप जिस दिन पेपर देने जाओगे ना, जो वर्डिंग मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि बेटा फर्जी क्वेश्चन है, आप भी ऐसे कहोगे सर ये पेपर है, कोई ऐसा पेपर होता है? ऐसे पेपर तो हम चलते फिरते कर देते हैं ऐसे 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट नहीं 10 मिनट के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। लो जी, ये फिर आ गया हमारे पास पंजाबी आ गई। पंजाबी मैं बड़े प्रैक्टिस करके आया हूँ इसको पढ़ने के लिए, पता आपको। आज मुझे पता था पंजाबी की लाइनें आएंगी, तो पहले मैंने जितनी देर में पेपर नहीं पढ़ा, मैंने पेपर नहीं पढ़ा, पेपर तो मैंने कहा चल मैं सोल्व करवा ही दूंगा, मुझे पता है। ठीक है, पर मैंने इस लाइन की बड़े अच्छे से रट्टा मारा है कि क्या लिखा हुआ, कहीं मैं गलत पढ़ दूं कुछ, है ना, मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन मैं रट के आया हूं आज। ठीक है, लिखा है कटौती, सही बोला ना मैंने, सही बोला ना, कटौती शब्द दा सही अंग्रेजी अनुवाद है। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, आप आंसर देके देख लो एक बार, पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर डिडक्शन का मतलब भी तो कटौती होता है, डिडक्शन का मतलब भी तो कटौती होता है, कट आउट नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा। डिडक्ट का मतलब भी क्या होता है, कटौती होता है, आप सर्च करके देख लेना गूगल पे, मिल जाएगा आपको। टू कट का मतलब भी नहीं होगा। तो यहां पे दो वर्ड में आपको कंफ्यूजन रहेगी, एक तो डिडक्शन में, एक डिडक्ट में। अब आप कहोगे सर अगर हम इसे गूगल पे सर्च करते हैं तो दोनों का मतलब कटौती दिखाता है, दिखाएगा भी, और पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली आपको कि दोनों का मतलब सेम है। लेकिन बेटा इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क इनके मीनिंग का नहीं है, इनके फंक्शन का है। क्या फर्क है, देखिए जो डिडक्शन लिखा है बेटा ये आपकी एक नाउन है, ये नाउन है, और जो डिडक्ट लिखा है ये आपकी एक वर्ब है। अगर लिखा होता कटौती करना, अगर लिखा होता कटौती करना, किसी चीज के अंदर कटौती करना, कटौती समझते हो ना, किसी चीज को घटाना, अगर कहता कटौती करना इसका मतलब एक्शन हो रहा था, इसका मतलब एक्शन हो रहा था। तो अगर एक्शन हो रहा था तो हमें चाहिए थी वर्ब, लेकिन अभी जो हमसे पूछा गया है वो है कटौती, और कटौती तो अपने आप में एक नाउन है, और नाउन अगर है तो हम समझ गए कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर डिडक्शन होगा, डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप डिडक्ट कर दोगे तो इसका मतलब होता है कटौती करना, यानी ये एक्शन को शो करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, देखो अगर मैं पूछ लूं कि सलाह, मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा एक वर्ड है मेरे पास सलाह, क्या वर्ड है, सलाह। अब मुझे बताओ इसकी सही अंग्रेजी क्या होगी। आपके लिए मैंने दोनों स्पेलिंग लिख दी, ADVICE और ADVISE। अब आप पढ़ोगे सर दोनों का मतलब सलाह होता है, नहीं बेटा दोनों का मतलब सलाह नहीं होता। एक जो एडवाइस है ये वाला, ये सलाह होती है, ये नाउन है, और जहां पे SE आता है इसका मतलब सलाह देना होता है, ये वर्ब है। मैंने आपसे सिर्फ सलाह पूछी है, तो सलाह पूछी है तो आंसर क्या करोगे, एडवाइस करोगे, एडवाइस नहीं करोगे, एडवाइस नहीं। ठीक है, इसमें जब बोलते हैं तो से आता है एडवाइस, और इसको जब बोलते हैं तो जे आता है एडवाइस। ठीक है, आप जब भी किसी को सलाह देने का काम करते हैं तो एडवाइस लिखते हैं, ये वाला नीचे वाला, और अगर आप किसी को कह रहे हो इट इज़ अ गुड एडवाइस तो ऊपर वाला, क्योंकि वहां सलाह दी नहीं जा रही, आप कह रहे हो अच्छी सलाह है। ठीक है, अच्छी सलाह है मतलब नाउन है। ठीक है, तो यही खेल आपको समझना होता है। जब इंग्लिश में ये वाला क्वेश्चन आता है ना पेपर के अंदर, तो इसमें वो सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ आपसे जानना चाहता है ना, वो ये जानना चाहता है कि क्या आपको नाउन में और वर्ब में फ़र्क पता है। अगर पता है देन यू कैन आंसर इजीली, अगर नहीं पता तो फिर आप हो जाओगे बेहोश आत्मा। ठीक है, और बेहोश आत्मा हमें बनना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन चलो अगला क्वेश्चन ही करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आया पेपर में, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या किया, एक छोटा सा पैसेज दे दिया, एक छोटा सा पैसेज दे दिया वैसे ही। ठीक है, और इसी पैसेज में से एक सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया।
ठीक है, क्या लिखा है पैसेज के अंदर, चलो मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं। वैसे लैंग्वेज बहुत इजी है, आप भी पढ़ सकते हो कि द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, कि सन जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल पास का एक स्टार है। अ स्टार इज अ हॉट बॉल, यानी एक ऐसा स्टार है जो एक हॉट बॉल है, गर्म है, ऑफ बर्निंग गैस, जिसके अंदर बहुत सारी जलने वाली जो है गैसें हैं इसके अंदर। द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन एवरी 24 आवर्स, यानी कि हर 24 घंटे जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है। द सन अपीयर्स वेरी बिग टू अस, यानी सन जो है वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द अर्थ। अब यहाँ पे वर्ड है देखो प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, इस कारण से बड़ा दिखाई देता है। बट द सन इज जस्ट अ मीडियम साइज स्टार, लेकिन अगर बात करें तो ये बड़ा है नहीं, ये मीडियम साइज ही है। बिलियंस ऑफ फार अवे स्टार्स आर मच, इसके जैसे ही बिलियन स्टार और भी हैं। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, हमसे पूछ लिया बेटा कि बताइए इस प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग क्या होता है। तो आप एक बार ट्राई करके देखना, बताओ मुझे, मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो बताओ बेटा मुझे कि प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग क्या होगा। क्या इसका मतलब विजिबिलिटी होगा? विजिबिलिटी समझते हो ना, विजिबिलिटी मतलब जहां तक आप देखने की आपकी जो पावर है ना, कहां तक कोई चीज विजिबल हो सकती है, उसे विजिबिलिटी कहते हैं। क्लैरिटी, क्लैरिटी मीन्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देना, क्लैरिटी होना। डिस्टेंस का मतलब दूरी हो गया, और क्लोजनेस किसी चीज के पास होना। तो ऊपर एक लाइन आई थी देखो कि द सन अपीयर्स वेरी बिग टू अस बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द अर्थ, क्योंकि ये अर्थ के क्या है बेटा, पास है, इसलिए हमें बड़ा लगता है। ठीक है, तो अर्थ के पास है, यानी कि प्रॉक्सिमिटी का मतलब हो गया बेटा क्या चीज, क्लोजनेस। ठीक है, अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन हमारा किस चीज का हुआ बेटा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया वोकैबुलरी का। किसका क्वेश्चन हो गया, वोकैबुलरी का क्वेश्चन हो गया। लेकिन वोकैबुलरी हमसे इसी में देके इसी में पूछ ली गई, अलग से कोई वर्ड नहीं पूछा गया। ठीक है, तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते थे। बाकी ऑप्शन भी ज़्यादा आसान है, ऑप्शन जो लिखे हैं विजिबिलिटी, डिस्टेंस या फिर क्लैरिटी, ये ऑप्शन भी बहुत आसान थे, तो आप इजीली इसका जो आंसर है वो दे सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा सभी को? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से, समझ आ रही है सबको सारी बातें? सिद्धू, रोमिका, हरप्रीत, गुरप्रीत, अमन, कौर, सभी बताओ बेटा जल्दी से। बाबा जी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि समझ आ रहा है सभी को बढ़िया तरीके से। ये पेपर मैंने इसलिए करवाया बेटा आपको, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हमें बहुत कुछ आता है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जब मैं लाइव सेशन लेता हूँ है ना, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, सर मेरा गलत हो रहा है, मैं कोई इंग्लिश नहीं आती। बेटा डीमोटिवेट नहीं होना, हमेशा मोटिवेट रहो। ठीक है, हमेशा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है देखिए, ये आपका वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ गया। वोकैब की क्लास चल रही है बेटा हमारी, आप जानते हो 8 से 9 जो सेशन है ये वाला हमारा, इसमें हम अपनी वोकैब को भी कवर करते हैं, तो वोकैब को जरूर आपने पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, वर्ड है बेटा परसेप्शन, वर्ड है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन का मतलब देखो, कहते हैं ना कि ये किसी ने परसेप्शन बना लिया है। परसेप्शन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने का काम करते हो, है ना, डीपली किसी चीज़ को समझना, डीपली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसे परसेप्शन कहते हैं। अब इसका सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है? क्या इसका मतलब फीलिंग होगा? नहीं बेटा, इसका मतलब फीलिंग नहीं होता। फीलिंग तो आप ले ही रहे हो सारे बच्चे, है ना, फीलिंग तो आप उठते बैठते खाते पीते सोते नाचते, है ना, ले ही लेते हो कहीं ना कहीं फीलिंग, तो फीलिंग नहीं होगा इसका आंसर। व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट नहीं होता, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता। सस्पिशियन, सस्पिशियन तो बेटा वो हुआ जिसके अंदर किसी को डाउट हो, सस्पिशियन। ठीक है, डाउट होना सस्पिशियन कहलाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके बता भी दिया पहले, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनसाइट। ठीक है, इनसाइट, इनसाइट का मतलब भी यही होता है व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग इन वेरी डीप या डीप मैनर, बहुत डीप जाके, बहुत क्लोज जाके किसी चीज़ को समझना, उसे अंडरस्टैंड करना इज कॉल्ड परसेप्शन और इनसाइट। ठीक है, तो इसका सिमिलर वर्ड जो आएगा बच्चे वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है जी, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले बेटा ये थोड़ी सी ऐड आ चुकी है,
तो आप सभी जानते हैं कि आपके पास अभी 2 वैकेंसीज लेटेस्ट आई हैं, एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एंड द सेकंड सब इंस्पेक्टर की। तो काफ़ी लोगों को इस वैकेंसी का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था, तो उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ, लेकिन इंतज़ार ख़त्म होने के साथ कुछ चीज़ें शुरू भी हो जानी चाहिए, वो है आपकी तैयारी। तो अपनी तैयारी को आप शुरू कीजिए और आप तैयारी कर सकते हैं अरोड़ा क्लासेस के साथ मिलकर। तो आपके लिए ये एक रिकॉर्डेड बैच आ रहा है और 15 अगस्त और रक्षाबंधन का एक त्यौहार है, तो इसकी वजह से अभी इस बैच पर बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है कि जो बैच हमारा 5000 का था, आप इसे जस्ट 3000 के अंदर परचेज कर सकते हो। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है एसआई के लिए, रिकॉर्डेड बैच है बेटा ये पूरा का पूरा, इसमें सारी वीडियोस आपको डे फर्स्ट से ही मिल जाएंगी। आप अपना शेड्यूल बनाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और इसकी कीमत सिर्फ जस्ट 3000 रुपीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, देखो दुराचार शब्द ਦਾ सही अंग्रेजी अनुवाद की है दसो जी। फिर हुण जे क्वेश्चन पंजाबी दे विच है, फिर आपां भी पंजाबी च पढ़ावांगे हुण, ठीक है। ते दसो सारे कुड़ियां ते मुंडिओ, ठीक है, कुड़ियां ते मुंडिओ सारे दसो जल्दी जी कि जेड़ा वर्ड है अपना दुराचार शब्द, इहदी सही अंग्रेजी की बनूगी, सही अंग्रेजी की बनूगी। अंग्रेजी वाला मास्टर पूछ रहा है कि दुराचार शब्द दा सही अंग्रेजी अनुवाद की बनूगा। जल्दी दसो सारे कमेंट करके कि इहदा मतलब होंदा है मिस कॉन्सैप्ट, या इहदा मतलब होंदा है मिस प्रैक्टिस, या इहदा मतलब होंदा है रॉन्ग कंडक्ट, या फिर होंदा है मिस कंडक्ट। चलिए जी जल्दी जल्दी सारे जने आंसर करो। हाँ जी वेरी गुड, बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। इन्ने वधिया ते कुड़ियां ते मुंडे ने इत्थे कि सारिਆਂ दा आंसर गलत हो ही जाता है। पता नहीं कित्थों आए ने सारे दे सारे, मुड़ किसी का भी आंसर सही नहीं होंदा पिया, एक दा कुड़ी दा आंसर सही होया हुण जाके। चलो जी देखो क्या लिखा है, मिस कॉन्सेप्ट। बेटा मिस कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। दुराचार, दुराचार का मतलब जब आपके साथ कोई गलत काम करे, ठीक है, आपके साथ कोई गलत काम करता है तो उसे दुराचार कहते हैं, ठीक है। गलत व्यवहार करता है आपके साथ, ठीक है, तो उससे दुराचार कहते हैं। कॉन्सेप्ट गलत नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो अलग चीज होगी, तो ये तो बाहर हो गया। प्रैक्टिस भी नहीं हो सकता, ये भी बाहर हो गया। अब गलत काम को रॉन्ग कंडक्ट कहते हैं या मिस कंडक्ट कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आएगा बेटा क्या, मिस कंडक्ट। क्या आ जाएगा, मिसकंडक्ट। हाँ हुण कुछ कुड़ियां ते मुंडियां दा मैसेज आया कि सर इहदा आंसर तो मुड़ मिसकंडक्ट होना सी ते असी तां करता गलत। ते कोई गल नहीं, जे गलत हो गया ते हुण तुसीं मुड़ के याद रखना है कि दुराचार दा जिहड़ा अंग्रेजी मीनिंग होंदा है वो मिसकंडक्ट होंदा है। कुड़ियों ते मुंडिओ सुन लो, ध्यान ला के कन्न खोल के, भेजे च गल पा लो, ठीक है। किते ऐ ही ना तुक्के मारे आयो तो वह अपना क्वेश्चन गलत हो जी, ठीक है। इस करके अपना क्वेश्चन का जो आंसर आना वो आना मिसकंडक्ट। की आना है, मिसकंडक्ट, है ना। कंडक्ट का मतलब किसी काम नूं करना होंदा है, तो मिस का मतलब की हो गया, मिस ओ नहीं, ओ मिस नहीं, वो तो डबल एस लगता है मिस दे विच। हाँ वो तो नौकरी ते बाद आऊगी अपनी। मिस का मतलब होंदा है गलत करना, ठीक है। कंडक्ट का मतलब काम करना, तो कंडक्ट किया किया मिस ते गलत काम हो गया, ठीक है। तो आंसर आ गया अपना डी। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन दे चलिए। तो अगला क्वेश्चन अपना पंजाबी वाला तो है नहीं, तो आ जाओ फिर हिंदी च दोबारा। तो देखिए आपके पास मैं कह रहा हूँ 2 वैकेंसीज है बेटा, 2 वैकेंसीज हैं आपके पास। और दूसरी वैकेंसीज का जिक्र मैं भी कर रहा था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क। पोस्ट कितनी है, 759 पोस्ट है, ठीक है। फुल कोर्स आपको मिलेगा, यानी इसमें आपको पता ही होगा सभी को कि इसमें जीके और आपकी इंग्लिश सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ का है। ऑफर चल रहा है बेटा, अभी मैं बता दूं ऑफर चल रहा है अभी, और ऑफर ये रक्षाबंधन और 15 अगस्त तक ये ऑफर चलेगा आपके लिए। तो ये 2000 में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है जी। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं इफ़ यू आर वांट टू क्रैक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम, ठीक है। बहुत बढ़िया बैच है बेटा, ये सारा बैच इसमें करवाएंगे सब कुछ। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा, जल्दी से दांत मत निकाला करो। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो आ गया आपका PQRS का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़े दिन पहले क्लास में करवाया था कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में PQRS सा पूछ लिया जाता है, तो भाई कर देंगे हम भी। देखो तो इसकी पहली लाइन में लिखा है पार्टी फॉर यू बट की काम करता है बेटा, बट काम करता है 2 सेंटेंस नूं जोड़न दा, लेकिन एक पासे तो होगा नैगेटिव ते दूजे पासे होगा पॉजिटिव, ठीक है। एक गल बाद च वेखांगे। वी हैड प्लान्ड दिस टू बी अ सरप्राइज, जैसन स्पिल्ड द बीन्स। लो जी जोड़िए फिर आप इनू
कि देखो इन जोड़ा तो कि में जोड़िए, सरप्राइज पार्टी हो सकता है। क्या हो सकता है? सरप्राइज पार्टी, यानी 3 के बाद 1 आ सकता है। इसमें 3 के बाद 1 है, इसमें 3 के बाद 1 नहीं है, इसमें 3 के बाद 1 नहीं है, इसमें 3 के बाद 1 है, मतलब इन दोनों में से 1 आएगा। क्या 1 से स्टार्ट होगा? पार्टी फॉर यू, 1 से तो नहीं स्टार्ट लग रहा यार, नहीं। पार्टी फॉर यू नहीं, पार्टी फॉर यू, दिस टू बी अ सरप्राइज पार्टी फॉर यू, हाँ ये हो सकता है। तो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट 3 से होगा। नहीं यार, गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ है। ये बेटा ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन है, 1 3 2 4, ये ऑप्शन है, ये वाले इधर वाले ऑप्शन है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 इसमें आ रहा है, 3 के बाद 1 इसमें आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट किससे होगा? स्टार्ट 2 से या 4 से? तो स्टार्ट होगा 2 से, तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए। ये वाले जो नंबर है ना, ये हमारे जो टाइपिस्ट भाई साहब हैं उन्होंने ABCD भी लिख दिया और नंबर भी लिख दिया, 1 2 3 4। ठीक है, आपका ऑप्शन है 2 3 1 4, 4 3 1 2, 3 2 1 4 और 3 4 2 1। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि 3 के बाद 1 आएगा, तो 3 के बाद 1 आ गया, 3 के बाद 1 इन दोनों में था, लेकिन स्टार्ट 2 से होगा, 4 से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, 400 कह रहे हैं कि स्पिल द बीन्स, आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्पिल द बीन्स। याद आया कुछ? कुछ याद आया? ओए क्या याद आया? हमने इसको ईडीएम में पढ़ा था, याद आया? स्पिल द बीन्स ईडीएम का मतलब, फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे, जल्दी से, एक बार में जल्दी से कमेंट करके बताओ कि स्पिल द बीन्स ईडीएम का मतलब क्या होता है। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को याद है स्पिल द बीन्स। करो करो, कमेंट करो फटाफट से, सारे के सारे बच्चे कमेंट करो जल्दी से। लाइक शेयर कर दो क्लास को, जो इस बच्चे ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया क्लास को, वो लाइक शेयर करो जल्दी से। और बाकी सारे बताओ स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब सारे अनु पता है, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, क्या बात है, मजा आ गया। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी भी सीक्रेट को ओपन करना। ठीक है, किसी भी सीक्रेट को ओपन करना। चलिए अगला क्वेश्चन लो भी। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, कुछ था यहाँ पे, कहाँ गया? अभी तो कुछ था, कहाँ गया? ओ भाई साहब, हेलो, चलो चला गया कहीं पे, छोड़ो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ यार, फिर ये पंजाबी वाला क्वेश्चन आ गया यार, फिर मेरे को पंजाबी बोलनी पड़ेगी अब। आ जाओ, कोई गल नहीं, पंजाबी च करांगे। क्वेश्चन है, चौकीदार ने दरवाजे नू कुंडी नहीं लगाई। चौकीदार ने दरवाजे नू कुंडी नहीं लगाई, वाक दा सही अंग्रेजी अनुवाद की होगा? दसो फिर भाई, कुड़ियां ते मुंडिओ सारे दसो फटाफट कि जे दरवाजे नू कुंडी नहीं लाई चौकीदार ने तो फिर इहदी अंग्रेजी की बनूगी? है द गार्ड डिड नॉट बोल्ट द डोर, द वॉचमैन डिड नॉट बोल्ट द डोर, द वॉचमैन डिड नॉट क्लोज द डोर, या द गार्ड डिड नॉट शट द डोर? दसो फटाफट दसो। हुण देखो जे अद्धा क्वेश्चन सोल्व करना है, अद्धा करना है। ठीक है, अद्धा का क्वेश्चन हो ही गया सोल्व कि जेड़ा चौकीदार होंदा ना, चौकीदार नूं आपां की कहने हैं? चौकीदार नूं आपां वॉचमैन कहंदे हैं। की कहने बेटा? वॉचमैन। ठीक है, गार्ड नहीं कहंदे, गार्ड नहीं कहंदे, ते इनू हटा दो, इनू भी हटा दो। आ लो जी, अपना ए भी गलत ते अपना डी भी गलत, दोनों गलत। ठीक है, कुंडी नहीं लगाई गल पास्ट दी हो रही है, कोई गल नहीं, डिड दोनों के विचार है। ठीक है, डिड नॉट बोल्ट द डोर के डिड नॉट क्लोज द डोर, ते कुंडी लान नू क्लोज ही कहंदे ना, कुंडी लान नू की कहंदे है? कुंडी ना खड़का साजा सीधा अंदर आ। ठीक है, तो क्लोज कहंदे ना, क्लोज, तो क्लोज का मतलब ऑप्शन नंबर जेड़ा सी है ना, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाऊगा। वेरी गुड, की गल बात, सारे ने सही आंसर देता, वेरी गुड। ठीक है जी, तेरा आंसर किया होगा बच्चे, तेरा आंसर आऊगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखो ट्रांसलेशन करना कितना सौखा काम है ना, कितना सौखा काम है। लग रहा है तुहानू इहदे वास्ते आपां नू टेंस पढ़ने पैणगे, अपना जिहड़े नन्ने मुन्ने जवाक आ आपां है, आपां नू टेंस दे रूल रट्टे मारने पैणगे। आपां नू ता है, ती है, ता है, था है, थे है, गे, गा, गी, ये रट्टे मारने पैणगे? बिल्कुल नहीं मारने पैणगे बेटा। रट्टा क्यों मारांगे? रट्टा आपां समझ के करना है, जे समझ के करांगे तो सारी ट्रांसलेशन ऐ चुटकियां दे विच हो जानी है। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन दे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। अब आ जाते हैं हम हिंदी मोड में दोबारा से। तो हिंदी मोड में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले इंग्लिश में, कि लिखा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इफ नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। देखो सीधी सी बात है, यहां पे एक वर्ड लिखा है बिल्ड अप।
क्या लिखा है? बिल्ड अप। आपको बताना है कि इस बिल्ड अप को करेक्ट करके क्या लिखा जा सकता है, बिल्ड अप, बिल्ट इन या नो इंप्रूवमेंट। तो जल्दी से एक बार आंसर कीजिए सारे बच्चे, फिर मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करो एक बार। द डिवाइस हैज अ बिल्ड अप माइक्रोफोन एंड स्पीकर। जल्दी से आंसर कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी सारे बताओ, सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बताओ की आंसर आना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके दसो मैनू सारे जने हुणे छेती। हाँ वैरी गुड, बहुत वधिया। जेड़े बच्चे जेड़े जवाक कमेंट कर रहे ने ते कई तो कर रहे ने सही ते कई कर रहे ने गलत, ते जेड़े कर रहे ने गलत बेटा जाग जाओ नींद चों, ठीक है। नी तो फिर पेपर दे विच तुसीं सुत्ते रहना है ते देखना है ते पंखे ते की लिखिया है, स्वर्गीय श्री किशोरी चंद ने भेंट किया पखा, ठीक है। फिर वही पढ़ोगे तुसी जाके, क्वेश्चन नहीं पढ़ना तुसी जाके फिर, ठीक है। चलो फिर देखो, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, और ये चीज़ आप बहुत बार सुनते भी हो, है ना, बहुत बार बोलते भी हो, है ना। कैसे? जैसे मान लो कोई आप कुछ लेके आए हो, क्या लेके आए हो, कोई डिवाइस लेके आए हो। डिवाइस मतलब कोई आपने कार है आपके पास, कार में आपने स्टीरियो लगवाया, तो स्टीरियो के अंदर क्या आप कहते हो ना, इसके अंदर बिल्ट इन क्या है। आप कोई ईयरफोन लेकर आते हो तो उसमें भी कहते हैं ना बिल्ट इन होता है। तो बिल्ट इन होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर पहली चीज़ तो देखो, यहाँ पे जो भी आएगा वो इसकी क्वालिटी बताने का काम कर रहा है, और क्वालिटी बताने के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और दूसरी बात, इसके साथ जो प्रेपोजिशन लगी है वो अप नहीं लगती, वो इन लगती है। तो इसलिए राइट आंसर जो आएगा बच्चे वो आएगा बिल्ट इन। क्या आएगा? बिल्ट इन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया जिन्होंने दिया। चलिए यार फिर पंजाबी आ गई। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो मैं पढ़ी भी नहीं, ये तो औखे सौखे हूँ पढ़नी पऊगी इत्थे ही। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, 12 दे विच लिखा है, पंजाबी में पढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को भाई। 12 नंबर क्वेश्चन दे विच लिखा है, ओ आटा गुणना नहीं जानदा है। ओ आटा गुणना नहीं जानदा है। चलो जी, ओ आटा गुणना नहीं जानदा है। देखो पहले तो एक गल कन्फर्म कर लो कि जड़ा जानदा है या जानदी है वो कुड़ी एक मुंडा है, कुड़ी एक मुंडा है, ये भी कन्फर्म कर लो। वो कहता जानदा है, जानदा है दा मतलब सर पहली गल तो क्लीयर हो गया, मुंडा हैगा। ये तो वो मुंडा जिहड़ा विआह करके पछताई जाता है कि आटा भी आप ही गुणना पैंदा, की फायदा होया विआह करवाए दा है। ये तो वो मुंडा है, ठीक है। तो है मुंडा, तो मुंडा है तो पहली गल तो कन्फर्म होगी कि आप शी नहीं लाना। आ लो जी, ये कोई क्वेश्चन है यार, पूछने वाला होवे किसी को, क्वेश्चन है कोई ये, ठीक है। हुण लाना की है ही, तो ही दे नाल डू लगता कि डज लगता है, तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ही दे नाल डज लगता। आ लो जी, होगी ट्रांसलेशन, बल्ले बल्ले, ठीक है। की आंसर आऊगा? आंसर आएगा बच्चे डी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि देखो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो बात यहाँ पे कह रहे हैं ना, जानता है, जानता है मतलब लड़के की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने 2 ऑप्शन हटा दिए शी वाले। उसके बाद अगर हम देखें तो लड़का तो है, तो ही आएगा, कंफर्म हो गया दोनों में। और ही कैसा सब्जेक्ट होता है? ही होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगने वाली वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो डू नहीं आएगा, क्या आएगा? डज आएगा। और आटा गूंदने को, है ना, क्या कहते हैं इंग्लिश में? नीड कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, यहां तक तो जाने की जरूरत ही नहीं थी, यहां तक तो जाना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लो जी, चक्को फट्टे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये फिर एरर आ गई। लिखा है दोज हु डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज, ये स्लैश है। दे शुड नॉट प्रोटेस्ट, ये फिर स्लैश है। फॉर देयर राइट्स, ये फिर स्लैश है। और लिखा है आइदर। तो बताइए फटाफट से आंसर कीजिए, कौन से पार्ट में आपको लगता है कि इसमें एरर है, और अगर एरर है तो क्या एरर है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो भाई, सारे के सारे बच्चे, कि इस क्वेश्चन के अंदर एरर क्या है। जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे, क्या एरर है इस क्वेश्चन के अंदर? कौन सी एरर है बताओ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो लिखा क्या है, दोज हु डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इन दोज की, है ना, कि वो लोग जो क्या करते नहीं, परफॉर्म नहीं करते अपनी ड्यूटीज को,
उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो हम ऑलरेडी वहां पे हु लगाकर उस सब्जेक्ट का जिक्र कर चुके हैं। जब हमें पता है कि हम बात दोस्त की कर रहे हैं तो उसके लिए दोबारा से ये दे शब्द जो आपने लगाया है ना, ये सुपरफ्लूअस है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा लिखेंगे दोज हु डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज शुड नॉट प्रोटेस्ट फॉर देयर राइट्स आइदर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चे वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में जो ये दे लिखा हुआ है इसको लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। अगर हम इसे नहीं भी लिखते तो भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होता और है भी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 14, ये लो जी, नंबर 14 फिर से आपके पास आ चुका है एक पैरा जंबल। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आप इसे आसानी से पढ़ पाए। ऐड तो पढ़ते ही रहोगे, बाद में क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, देखिए पहली लाइन में लिखा है कोहली अलोंग विद दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह। हाँ, तो कोहली अलोंग विद दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह रीच द टॉप रैंकिंग ऑफ द मिलेनियल सर्वे organized by the magazine My Stick, where the most influential personality of India was chosen, where Hima Das became the first female sport person to reach top 15। अब देखो एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि यहां पे लिखा है बिकम द फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन, तो ना तो हमारा कोहली है ना, और बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन, तो ये बात जो लिखी होगी पक्का वो किसके लिए लिखी होगी? हिमा दास के लिए लिखी होगी, हिमा दास के लिए। अब हिमा दास के लिए लिखी है तो मतलब कि लास्ट लाइन डी होनी चाहिए, और लास्ट लाइन अगर डी होगी तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? विल बी सी ऑप्शन। तो पढ़ के देख लेते हैं दोबारा से, आ जाइए। कोहली अलोंग विद दीपिका पादुकोण एंड रणबीर सिंह रीच द टॉप रैंकिंग ऑफ द मिलेनियन सर्वे। ठीक है, ABCD ऐसा ही बनेगा सीधा जैसे लिखा हुआ है, मतलब सारा कुछ सही लिखा हुआ है। चेक करना बेटा एक बार, क्या इसका आंसर यही आएगा? ABCD जो लिखा है वही सही है? चेक करो एक बार फटाफट से, मुझे तो यही लग रहा है। क्या इसका आंसर वही है जो लिखा हुआ है? चेक करो बेटा जल्दी जल्दी। ABCD आएगा? चेक कर लो, चेक कोई बात नहीं, आराम से चेक करो। बिल्कुल सही है बेटा, ABCD ही इसका आंसर सही है, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी सी किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जी फिर आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्योंकि देखो बेटा मैंने पेपर सारा उठा लिया, लेकिन इस पेपर में से मैंने वो नहीं उठाया पैसेज। एक 5 नंबर का पैसेज आता है, तो पैसेज को डिफाइन करने का कोई मतलब तो है नहीं, तो मैंने वो क्वेश्चन उठाए जिसके वो करने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़े, तो वो चीज़ें मैंने उठाई हैं यहाँ पे और उन्हीं को हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, और लास्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे अनअर्थ का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। अनर्थ नहीं है, अनअर्थ है। ठीक है, अनअर्थ कहीं लिख दो, अनर्थ। ठीक है, तो जल्दी से बताओ बेटा अनअर्थ का मीनिंग क्या होता है? इसका बताना क्या है? इसका सिमिलर वर्ड ही बताना बेटा, सिमिलर वर्ड ही बताना है इसका, बताओ जल्दी से। अनअर्थ, देखो अर्थ क्या होती है? अर्थ होती है जमीन, ये अर्थ है, मान लो ये जमीन है, और इसके नीचे से किसी चीज को निकाल के लाना, अनअर्थ कर देना। ठीक है, अनअर्थ कर देना, अर्थ को क्या कर देना? अनअर्थ कर देना। ठीक है, इसके नीचे से कुछ निकाल के लाना, मतलब किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है अनर्थ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डिवाइड नहीं होगा। ब्यूरी का मतलब बेटा दबाना होता है, दफनाना होता है। फाइंड का मतलब पता लगाना होता है, पैसिव निष्क्रिय होता है, जो बंदा एक्टिव नहीं होता वो पैसिव होता है। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा सेशन, और इस सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि पिछले साल 20 अगस्त 2021 संडे को जो आपका पेपर हुआ था, संडे था सैटरडे था भगवान जाने, तारीख 20 अगस्त 2021 थी, और उस दिन जो एग्जाम हुआ था SI का, उसका आज मैंने आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करवाया कि कैसे इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप सो कि आज का सेशन भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा होगा, और अगर बढ़िया लगा
तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो बेटा। और जो बच्चे आज पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जल्दी ही हमारे 100K होने वाले हैं, तो उसमें आपकी भूमिका, आपकी ये जो भागीदारी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना। और मिलेंगे हम कल, नहीं कल तो रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है, त्यौहार मनाइए। और कल नहीं परसों हम मिलेंगे दोबारा से रात को 8 बजे इसी जोश इसी एनर्जी के साथ, और फिर से आपके साथ मिलकर कुछ और नई चीज़ें हम इस सेशन के अंदर सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सेशन सभी को पसंद आया होगा। तो जाते जाते सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे अब हम कब, फ्राइडे को। ठीक है जी, बाय।